प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं हवाई सर्वेक्षण करते हुए उन इलाकों का जहां पर ताउते तूफान ने तबाही मचाई है, बहुत बड़े पैमाने पर जहां पर नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान गई है। ताउते तूफान जिसका असर आपने महाराष्ट्र में देखा, गुजरात में देखा, जहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, कई जिले इसकी चपेट में आ गए, कई लोगों की इसमें मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताउते तूफान की वजह से गुजरात के जो इलाके प्रभावित हुए, जहां तबाही हुई, नुकसान हुआ, उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी कई जिले इसकी चपेट में रहे। महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आया, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आया। इसकी वजह से पश्चिमी भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी मौसम में बदलाव देखा गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए किन इलाकों में, किन जिलों में कितना नुकसान हुआ है, और बहुत संभव है कि एक राहत पैकेज का भी यहां पर ऐलान किया जाए। तूफान के बाद की स्थिति क्या है? अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा इस तूफान में मुंबई में बार्ज P305 भी डूबा, इसमें से कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। अलग तरह का असर महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, और कई जिले गुजरात के भी इससे प्रभावित हैं, चाहे वो भावनगर हो, अमरेली हो, गिर सोमनाथ हो। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा असर हुआ है। बहुत संभव है कि राहत पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। तूफान की वजह से बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है, वहीं का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी हवाई सर्वेक्षण करते हुए, आप साथ ही देख रहे हैं, उन्हें बताया भी जा रहा है कि किन किन जिलों में क्या स्थिति इस वक्त है। इसके लिए हालांकि तैयारी पहले से की गई थी, लेकिन फिर भी जितनी तेज हवाएं चली हैं उसके बाद कई इलाकों में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ताउते तूफान और उससे प्रभावित जिले, देश के तटीय इलाकों में काफी तबाही हुई है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के साथ साथ दीव का दौरा कर रहे हैं, ताउते तूफान से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। ऊना, दीव, जताराबाद, महुआ का भी हवाई दौरा इसमें होगा। अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक में भी प्रधानमंत्री को शामिल होना है। सुबह ही प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले थे। जैसा कि हमने आपको बताया, ऊना, दीव, जाफराबाद, महुआ, इन इलाकों का भी सर्वेक्षण होगा, नुकसान का जायजा लिया जाएगा। अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक होनी है। दीव में भी नुकसान हुआ है, वहां का भी प्रधानमंत्री जायजा लेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर ये सारे इलाके, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भी आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। लगातार उन्होंने भी तूफान की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग की। लाखों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद कई हिस्सों में बड़ा नुकसान हुआ है, कई जिलों में लोगों की जान भी गई है। दीव का भी हवाई दौरा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गुजरात के उन जिलों का दौरा जहां पर ताउते तूफान की वजह से तबाही हुई है। गुजरात का पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा, जहां तेज हवाओं की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए, कई लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के भी एक बड़े हिस्से में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन गुजरात में नुकसान थोड़ा ज्यादा रहा है। गुजरात के तट से टकराया तूफान और एक बड़े हिस्से में इसका असर देखा गया है। ताउते को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, और इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को भी गुजरात में, महाराष्ट्र में लगाया गया था, ताकि वक्त रहते लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके और तूफान के आने के बाद की जो स्थिति है उस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अगर तूफान के बाद कोई कहीं फंसा है तो उसे सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा सके। भारी बारिश भी हुई है, तूफान का असर तो कई जिलों में है ही, इसके अलावा आप देख रहे हैं कई जिलों में भारी बारिश हुई है, और बारिश की वजह से भी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गुजरात के वो हिस्से जहां पर ताउते तूफान का असर रहा, उनका हवाई सर्वेक्षण करते हुए, जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी होगी। बहुत संभव है कि एक राहत पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। गुजरात और केंद्र शासित दीव दमन का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री ताउते से बिगड़े हालात और नुकसान का जायजा लेते हुए अहमदाबाद में एक समीक्षा मीटिंग। सुबह से ही प्रधानमंत्री का यहां आने का कार्यक्रम था, आप देख रहे हैं तस्वीरें। से पहले भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से जायजा लिया जा रहा है, चाहे वो ऊना हो, दीव हो, जाफराबाद हो, महुआ हो, इन इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इन इलाकों के हवाई सर्वेक्षण के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने बड़े हिस्से में
इस तूफान ने तबाही मचाई है, किन किन इलाकों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, कहाँ लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उन्हें अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाना पड़ा है, क्योंकि तूफान के वक्त हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें इलाकों में लोगों का रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। अहमदाबाद में एक समीक्षा मीटिंग भी होनी है। दमन और दीव का भी यहां पर प्रधानमंत्री को दौरा करना है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात का खासतौर से पश्चिमी और दक्षिणी इलाका जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है, इसमें दीव और दमन भी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी आपको प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई कैसे ताउते तूफान के आने से पहले तैयारियां की गई और तूफान के बाद जो तबाही हुई वो तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरह से एक बड़े हिस्से में इस तूफान का असर रहा है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई है, कई जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया है। तटीय इलाकों में नुकसान ज़्यादा रहा है, इमारतों को नुकसान हुआ है, बिजली के खंभे उखड़ गए, कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगह पर घरों को, सड़कों को नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान इसमें गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तूफान कमज़ोर हो गया, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के तट से ये तूफान टकराया उस वक्त भारी बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से कई ज़िलों में काफ़ी नुकसान हुआ है। किस तरह से तबाही के निशान छोड़कर गया है ताउते तूफान, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री उन इलाकों का जायजा लेते हुए, स्थिति की समीक्षा करते हुए कि किन इलाकों में नुकसान ज़्यादा है, कहां ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, कौन से ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उन्हें जानकारी देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उनके साथ हैं। कई हिस्सों में ताउते तबाही के निशान छोड़कर गया है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, यहाँ तक कि राजस्थान में भी इसका ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा नुकसान हालांकि गुजरात में ही हुआ है और इसीलिए इस वक्त जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री भावनगर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी उनके साथ हैं। अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर, ये 3 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अमरेली में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा गिर सोमनाथ और भावनगर में भी तबाही ने निशान यहां पर भी छोड़े हैं। और इन प्रभावित इलाकों का मुआयना करने के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में भी एक बैठक करेंगे। इसके अलावा इसमें मुख्यमंत्री के अलावा उप मुख्यमंत्री जो कि नितिन पटेल हैं वो भी शामिल होंगे। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इसमें होंगे। गुजरात में चक्रवाती तूफान के कारण जो तटीय इलाके हैं, समंदर से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर भारी नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे वहां पर उखड़ गए, पेड़ उखड़ गए, कई घरों को नुकसान हुआ, कई लोगों की इसमें जान भी गई है। 200 से अधिक ऐसे छोटे हिस्से हैं जहां पर नुकसान की खबरें आई हैं। एहतियाती तौर पर राज्य सरकार ने पहले ही 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया था। इसके बावजूद हवा की जो रफ्तार थी वो बेहद तेज़ और इससे कई इलाकों में नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री को यहां पर जानकारी दी जा रही है उन जिलों के बारे में, उन इलाकों के बारे में जहां पर तूफान का सबसे ज़्यादा असर रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि ताउते गुजरात के तट से बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान के तौर पर गुजरा और धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, जैसे कि उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ा। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी जानकारी दी थी कि 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। हजारों की संख्या में पेड़ गिरे हैं, कई जगह पर बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। 5,000 से ज्यादा ऐसे गांव रहे जहां पर बिजली प्रभावित हुई। ये राज्य में आया पिछले कुछ दशकों का सबसे भयावह चक्रवात बताया जा रहा है। सौराष्ट्र से लेकर उत्तरी गुजरात के तट तक भारी बारिश देखने को मिली। गुजरात के दक्षिण से लेकर पश्चिम से लेकर उत्तर तक भारी बारिश देखने को मिली और इस दौरान 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। चक्रवात ताउते जो है वो दोपहर के बाद अहमदाबाद जिले की सीमा से लगते हुए उत्तर की तरफ बढ़ गया था और इससे पहले इस दौरान
कई हिस्सों में भारी बारिश भी हुई। गुजरात के कई हिस्सों में घुटनों तक जल भराव हो गया। अहमदाबाद में एक समीक्षा मीटिंग भी की जा सकती है, जिसके बाद राहत पैकेज का ऐलान भी संभव। रविंद्र और जानकारी के साथ हमारे साथ है। रविंद्र, उन इलाकों का प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है। अहमदाबाद में एक मीटिंग भी है और राहत पैकेज का भी ऐलान संभव। बिल्कुल, आप देखिए कि जो तस्वीरें आई है उसमें मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी हैं और कुछ अधिकारी भी बैठे हैं प्रधानमंत्री के साथ, जो बता रहे हैं कि ताउते तूफान के कारण से जिन इलाकों में सर्वेक्षण कर रहे हैं प्रधानमंत्री खुद, हवाई सर्वेक्षण, उन इलाकों में कितनी तबाही हुई है ये दूर से ही दिखाई दे रहा है, ऊंचाई से ही दिख रहा है कि भारी तबाही हुई है इस तूफान के कारण से। और प्रधानमंत्री लगातार, चूँकि वो गुजरात को बेहतर तरीके से जानते भी, हालांकि पूरे देश को समझ रहे हैं, लेकिन गुजरात में काफ़ी लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हर इलाके को भली भांति जानते हैं। तो कहीं ना कहीं सर्वेक्षण में जो बताया जा रहा है और ताउते तूफान के कारण से जो तबाही हुई है, प्रधानमंत्री उसका बेखौफी से उसको समझ भी रहे हैं। और उन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री काफ़ी व्यथित भी हैं जिस तरह से वहाँ तबाही हुई है, खासकर जो घरों के नुकसान हुआ है, तटीय इलाकों में जो नुकसान हुआ है उसको देखकर। और जब सर्वेक्षण हो जाएगा तो उसके बाद अहमदाबाद लौटेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ लौटेंगे और वहाँ एक विस्तार से पूरी रिपोर्ट लेकर उस पर चर्चा करेंगे और वहीं पर राहत पैकेज की घोषणा भी की जाएगी केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे जो तबाही हुई है गुजरात सरकार को लेकर, या फिर दीव को इलाकों में जो तबाही हुई है उन सब को लेकर एक केंद्रीय स्तर पर भी राहत पैकेज की घोषणा आज देर शाम तक कर दी जाएगी। रविंद्र, तूफान के आने से पहले ही बड़े पैमाने पर इसके लिए तैयारी की गई थी, लाखों लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो हवा की रफ्तार थी वो इतनी तेज थी, इसके बावजूद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गांवों में बिजली प्रभावित रही। एक बड़ा नुकसान हमने देखा गुजरात में। बिल्कुल, देखिए जी, इस तरह के तूफान पूरे विश्व में कहीं भी आए, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो या दूसरे देशों में हो, पहले कोशिश होती सरकारों की कि लोगों की जान बचाई जाए। और इस बार भी आपने देखा कि पिछले 2 दिन से जिस तरह तूफान के यहाँ आने की संभावना जताई जा रही थी और उसकी रफ्तार बताई जा रही थी, उसके बाद से ही लगातार प्रधानमंत्री नज़र बनाए हुए थे, मुख्यमंत्रियों से लगातार बातचीत कर रहे थे, गृह मंत्री बात कर रहे थे, अधिकारियों से भी बातचीत हो रही थी। वहाँ पर NDRF और बाकी एजेंसियों को भेजा गया था और लोगों को खाली कराया गया था। यहाँ तक कि 10 किलोमीटर के जो एरिया है अगर तट से, उस पूरे इलाकों को खाली कराने की कोशिश की गई थी और खाली कराया गया था। इसलिए देखिए कि अब जब 160, 170, 180 किलोमीटर के रफ्तार से जब तूफान टकराया है तट पर, तो बहुत ज़्यादा जान की नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि घरों के नुकसान से कोई बचा नहीं सकता क्योंकि प्रकृति के आगे सब बेबस हो जाते हैं। पेड़ों का जो नुकसान हुआ है, बिजली का जो नुकसान हुआ है, बाकी जो संचार साधनों का जो नुकसान हुआ है उसको बचाना काफ़ी मुश्किल था और ऐसे तूफान में बचाया भी नहीं जा सकता। प्रायोरिटी होती है लोगों को वहाँ से निकाला जाए और सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, सब ने अपनी तरफ से कोशिश करके लोगों को बचाने की कोशिश की और इसमें बहुत हद तक अगर देखा जाए तो लोगों की जान बचाई गई है इस पूरे तबाही से बचने में। बिल्कुल, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से सीधे पहुंच गए हैं भावनगर, जहां पर चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से जो क्षेत्र प्रभावित हुए उनका निरीक्षण किया जा रहा है। इस तूफान के कारण कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, कई इलाकों में नुकसान हुआ है। खासतौर से अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर, ये 3 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी हैं, कई अधिकारी भी हैं। इसके बाद अहमदाबाद भी उन्हें जाना है, जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक होगी और चक्रवाती तूफान ताउते से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। CMO की ओर से, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी ट्वीट करके, और बहुत संभव है कि एक राहत पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। रविंद्र, राहत पैकेज का ऐलान भी क्या आज ही संभव है मीटिंग के बाद? बिल्कुल, आप देखिए कि चाहे पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि अम्फन तूफान जब आया था तो प्रधानमंत्री उसी दिन इसकी घोषणा की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और आज भी जब रिव्यू मीटिंग होगी अहमदाबाद में, उसके बाद ही केंद्र सरकार द्वारा देर शाम तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि बड़े स्तर पर तूफान से नुकसान हुआ है, उन संचार व्यवस्थाओं को, बिजली की व्यवस्था को, घरों को निर्माण करना होगा और ये एक दिन के काम नहीं है, इसमें महीनों लग सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी जो पैकेज की घोषणा होगी राहत की, ये तत्कालिक होगी,
चाहे वो 1000 करोड़ का हो, 1500 करोड़ का हो, जो भी होगा तत्कालिक होगा। आगे जैसे जैसे और भी ज़रूरत पड़ती है, केंद्र सरकार हमेशा, चाहे कोई भी सरकार हो, इस तरह के और भी राहत की घोषणा की जाती है, राहत पैकेज की दिया जाता है राज्य सरकारों को। तो कहीं ना कहीं आज माना जा रहा है कि देर शाम तक रिव्यू करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा एक मोटे तौर पर तत्कालिक राहत की घोषणा की जाएगी, चाहे गुजरात सरकार के लिए हो या दीव के लिए हो। और यहाँ तक की जो जानकारी मिल रही है, अगले 1-2 दिन में मौसम के हिसाब से प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का भी दौरा कर सकते हैं और वहाँ पर भी इस तरह के रिव्यू करने के बाद महाराष्ट्र के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का ये हवाई सर्वे, उन इलाकों का सर्वे किया जा रहा है जहां पर ताउते तूफान होकर गुजरा, जहां पर तबाही सबसे ज्यादा हुई, जिनमें अमरेली जिला है, गिर सोमनाथ जिला है और भावनगर है। इन 3 जिलों का हवाई सर्वे करते हुए प्रधानमंत्री, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें जानकारी दी जा रही है कि किन हिस्सों में तूफान की वजह से कितना नुकसान हुआ है। उन्हीं इलाकों का हवाई सर्वे इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.